ये जो अभी 2017 वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, तो हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पूरा इलाका है, तो वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, ये पता कर रहे हैं कि इस चुनाव से क्या उनकी अपेक्षाएं हैं और चुनाव का मतलब क्या होता है लोगों के लिए। तो चुनाव आता है हर 4-5 साल में, अलग अलग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आपके पास आते हैं। तो आपको चुनाव से कुछ मिलता है या बस जैसे एक मेला होता है हर 4 साल में लगता है, उस तरह से लगता है, निकल जाता है? थोड़ा बताइए इसके बारे में। चुनाव से आप लोगों की क्या अपेक्षाएं रहती हैं? चुनाव से तो आप पहले आपके नाम बता सकते हैं भैया? नाम और मेरा नाम सुशील है जी। हाँ बोलिए। ठीक है जी। हाँ चुनाव से तो अपेक्षा सभी की मतलब ये रहती है आने वाले सबको, जैसे शिक्षित लड़के हैं या बेरोजगार आदमी हो, रोजगार की सोचता भाई ये सरकार आएगी रोजगार देगी, या लड़के हैं भाई पढ़े लिखे हो नौकरी मिलेगी। जैसे पार्टी अपनी घोषणा देती भाई इतने लोगों को रोजगार देंगे हम, या कृषि क्षेत्र में ये करेंगे, मजदूरों के लिए ये करेंगे, तो ये उम्मीद रहती है चुनाव से हर पार्टी। तो आपको लगता है कि वो उम्मीदें पूरी होती हैं चुनाव से? बस कुछ उम्मीदें पूरी भी होती है, कुछ नहीं होती अक्सर कर। पिछली बार जो चुनाव हुआ था नहीं देखते हैं? पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो जब लोग आपके पास आए होंगे अलग अलग प्रत्याशी, तो कौन कौन सी पार्टी के लोग आते हैं यहाँ पर? सभी पार्टी आए हैं जी, मतलब इसके समाजवादी के भी, बसपा के भी, भाजपा के भी। कांग्रेस तो खैर ना के बराबर ही है, कांग्रेस तो बहुत कम आती है, बहुत कम है यहाँ पर। सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी आती है आपको? तो ये तीनों पार्टियां बराबर ही है। बराबर ही आती है। तो पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें आपने क्या मांग रखी थी इसके सामने? मांग तो अपनी सभी कुछ रखे हैं। जैसे क्या मुख्य मांगे क्या थी आप लोग? मांग तो यहाँ मान लें जो भी है, नदी खाड़ों की, नदी खाड़ों का बहुत बुरा हाल है। हाँ किसकी बहुत बुरा हाल है? सब कुछ कहा गया, नदियाँ कुछ नहीं, नदियाँ। कुछ नहीं, मतलब नदी खाड़ों का इतना बुरा हाल है। दीदी आप सभी बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये पानी जमीन पे आ जाता है? हाँ जमीन के ऊपर पानी चल गया। खेती नहीं हो पाती होगी उससे सही से? 30% जमीन ऐसे है जिसमें पैदा हो, आपकी सारी खाली पड़ी, मजदूर भी बेकार, यहाँ के जमींदार भी बेकार, सब बेकार। तो उसकी आपने मांग रखी थी पिछले इलेक्शन में कि? बहुत। तो उसके बाद कुछ हुआ नहीं उससे? MLA को भी, MP को भी, सबको कहा गया, वो हुआ कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कैसा क्या वजह है, क्यों नहीं हो पाता है ऐसा? उस वजह तो मेन तो बात है, जब तो हम इलेक्शन में यहाँ झक मारते हैं नेताओं के, उसके बाद चाहे कोई कामयाब हो जाओ चाहे नाकामयाब हो जाओ, हम उसका पीछा नहीं करते। मेन बात तो यही है। MP MLA के पास जाओ, लोग हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में जाते रहे, थोड़ा बहुत कान खड़े होंगे, अरे वैसे कौन आ रहा है? तो आपको लगता है कि जो जनता है प्रेशर भी नहीं बनाती है? तो ये एक मुख्य समस्या आपकी यही है कि जमीन जो है पानी आ जाता है, नदी वाला जो मामला है, तो इसके अलावा भी और समस्या है? जमींदारों के लिए तो मेन प्रॉब्लम है यहाँ की एक गाँव की है, कम से कम 15-20 गाँव जो इस रुपये बजे। और बाकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसको लेके स्कूल कोई सरकारी है यहाँ पे? सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, स्कूल तो सारे ही है। स्कूल पढ़ाई ठीक चल रही है बच्चों की? हाँ पढ़ाई तो जिन्हें पढ़ना है तो वही पढ़ेंगे, जिन्हें नहीं पढ़ना हो तो पढ़ते ही नहीं है। प्राइमरी में पढ़ रहे बच्चे जो जिनका दिमाग काम करे, हमारे बढ़िया पढ़ रहे हो, तो वैसे पढ़ाई है नहीं। आपने एक बात कही थी कि आपने मांग रखी, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी है उन तक आप लोग फिर दबाव नहीं बना पाते हैं। दबाव नहीं बना पाते हैं। तो उसकी क्या मतलब, यहाँ कोई ऐसा संगठन आप लोग बनाने की कोशिश की जिससे कोई आदमी जाता रहे, उनसे बात करता रहे, ताकि दबाव पड़े तो हो सकता है काम करें? इसकी कोई कोशिश या
प्रयास हुआ है? ऐसा की कोई कोशिश नहीं हुई। जी संगठन तो नहीं बनता ना जी, आदमी के 4 वोट है, चारों अलग अलग जगह, संगठन कहाँ बन जाएगा? संगठन तो जब बना सके जी आदमी एक जगह हाँ बन के वोट के रहे। ये तो भाई हमारे कहने की बात है। तो चाहे बनेगा आएगा तो बना था हमारे साथ में 2 घर है हमारी, सारी पार्टी को अपने सुन रखे हैं हमें, सारी पार्टी के काम लेने की हिम्मत तो है ना। कोई डिमांड कर रहे हैं वो सारे के सारे एक रूठे होकर चलते हैं। काम लेने की हिम्मत काम है ले ना। वो सब एक रूठे यहाँ 4000 वोट है, एक पर किसी पता काम ही नहीं, वो कम सिंह है जी। तो यही है बात, विधायक बन नहीं पाता, संगठन नहीं बन पाता। संगठन नहीं बन पाता। तो क्या पार्टी जो अलग अलग जो विभाजन है, सब लोग अलग अलग घर अलग अलग पार्टियों में है, ये वजह रहती है संगठन नहीं बन पाता? हाँ यही वजह ये है। वजह फूट है आपस में लोगों में। मेन कारण साहब ऐसा अब यहाँ जब से आज़ादी आई, जब से यहाँ का जो जमींदार तकबा है वो हमेशा सत्ता के खिलाफ चले। यहाँ की जो 10-15 गांव हैं जो मेन मकसद है, सत्ता किसी की भी आई लेकिन यहाँ का जो जमींदार तकबा है वो हमेशा सत्ता के खिलाफ रहा। इस कारण यहाँ का विकास नहीं हो पाता। कांग्रेस पार्टी थी, ये 5-10 गांव जितने भी गए उसके चाहे उन्हें कोई भी गुट बना कर रखा वो उसके खिलाफ चले। फिर आई यहाँ प्रदेश में बसपा सरकार, जमींदारों ने उसका साथ नहीं दिया। चलिए तो यही कारण यहाँ के पिछड़ने का है। अगर विकास के कारण जिले में सबसे बढ़िया काम करा है पीजीआई दी, जहाँ दिल्ली जावे लखनऊ जावे पीजीआई बनाया भाल भी, पूरा एरिया भीड़ लग रही है, कई हजार आदमी लाइन में लग रहे हैं। हाँ तो विकास जो करे उसके साथ तो लगते नहीं है, गुटबाजी जो है मतभेद मतभेद रही है ना। जो किसने बनाया था पीजीआई यहाँ पर, किस पार्टी ने? ये बसपा सरकार का ही बना। बसपा सरकार ने। और रोड भी जितने भी हैं सारे मेन रोड हैवी रोड थे, वो सरकार आती है अब चलता ही मतलब ठप पड़े सारे रोड, जो के पुल जो के रुके पड़े। सरकार अगर होती है दोबारा सारे काम चलते हैं। ऐसी जमींदार आप उनको कह रहे हैं जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, जी जी या वो उस तरह के जमींदार जो 1970 की फिल्मों में आते थे, शेर में पाला करते थे, उस तरह के जमींदार, छोटे जमींदार जो अभी विपक्ष में रहे जो छोटा आदमी है ना वो हमेशा उसके दरखास्त में पहुंच जाएंगे। सीधी बात ये मेन ही है। वो जमींदार को जो फिल्मों में होता है घोड़ा वोड़ा पालता है और डाकू अपने आसपास वाला नहीं, छोटा जमींदार। तो ये क्या वजह है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसके खिलाफ क्यों हो जाते हैं लोग? बस की क्या वजह? वजह है वो गरीब आदमियों का काम करे थोड़ा बहुत, वजह यही रहे और मकसद कुछ नहीं है। सीधी बात यह है गरीब का अमीर का ताका भीड़ का नहीं चलता। सीधी बात यह है गरीब के और अमीर की खाई हमेशा रही, वो हमेशा रहेगी। क्यों उसे मानते नहीं, फर्क रहे हमेशा कारण है। लेकिन जैसे भाई जो आदमी अमीर है, अमीर इसी वजह से क्योंकि वो ज्यादा समझदार है ना? गरीब अमीर कारण इसी वो वजह भी है जी, कारण दो है। अगर गरीब उसके बराबर में चलेगा तो दुख हो जा, यो यहाँ बराबर में ना जा, मेन कारण ये है पॉइंट। इस वजह से काफी रहे जो कि तो वो अपना फायदा भी तो उठाता होगा सरकार से वो अमीर, तो सरकार के खिलाफ क्यों रहेगा फिर? ये तो आप बस का टकराव है, फायदा किया कुछ नहीं होता। अच्छा नहीं है हमेशा देख लो तो सरकार जो फिर हमने देखने में आई है। अमीर जो जमींदार है यहाँ पे, उसको ये लगता है कि हमें तो चलिए थोड़ा बहुत जमीन है हमारे पास, हमारा काम चल रहा है, अगर कोई सियासी पार्टी आएगी तो शायद और लगा फायदा हो जाएगा, तो कोई और तरक्की ना करे इसलिए हम भी ना जाए उधर, ये वजह है। ये यहाँ पर जो आबादी है वो क्या दलितों की आबादी है? दलित आबादी, क्योंकि अभी मैं आ रहा था तो बाबा साहेब की तस्वीर लगी हुई देखी मैंने उधर। तो क्या पहले आपके साथ इस तरह का समाज में जो हम लोग सुनते हैं कि दलितों के साथ सामाजिक तौर पे काफी परेशानियां रहती थी, छुआछूत और इस तरह का प्रचलन था, तो आपके यहाँ पहले था? पहले तो सब जगह ही था जी, सब जगह था, सब ये जगह था। पहले तो गरीब भी चले गए, मतलब अब क्या कम हुआ है वो? हाँ कम है जी, कुछ फर्क है जी। कुछ फर्क है और जहाँ की दबदबा नहीं है वहाँ भी को वही पुरानी बात है भी। यहाँ आसपास कौन से ऐसे समुदाय हैं जिनके साथ आपका इतिहास में एक झगड़ा रहा हो या जिन्होंने आपको परेशान किया हो? वो कहीं गिनती में तो है नहीं। यहाँ का जो मान लो जमींदार तकबा है वो ऐसे हैं, यहाँ खिद्दे मिलेंगे जैसे कम्बो हैं, शानी हैं, और मान लो घाट कंडी में हेडी चौहान हैं। ये यहाँ से बस यही 4-5 जाट गुज्जर तो इस एरिया में शामली वगैरह में चले गए। अच्छा। इधर जाट गुज्जर तो है नहीं। गुज्जर तो बहुत है, यहाँ जाट लोग भी हैं।
तो क्या अत्याचार होता है इन समुदायों की तरफ से दलितों के ऊपर? हाँ होता है, होता है, अभी भी होता है। अब भी होता हो जाए जी, वो संगठन है यहाँ दिशा, वो हाँ। फिर भी मदद करे सबके लिए। दिशा करती है, ये जो रेहाना अदीब जिसके साथ जुड़ी हुई है। अच्छा। बहुत केस लड़े इन्होंने, अच्छा। सहयोग करें हर मामले में। मतलब तो दबाव यही है, इस वजह दिशा का यहाँ प्रकोप है थोड़ा, जहाँ उत्पीड़न कम हो, यानी उत्पीड़न में कमी नहीं कहीं भी है गरीब आदमी के साथ, सीधी बात यह है जी। तो किस तरह का अत्याचार, जैसे खेतों में काम करते हैं जो लोग, उनके साथ अत्याचार होता है, किस तरह से ऐसा होता है? इस बार जो अभी मैं आ रहा था तो एक खबर सुनी मैंने आते वक्त कि मुलायम सिंह और कांग्रेस और वो लोकदल, इनका शायद वो गठबंधन पक्का हो गया। तो आपको क्या लगता है कि अब जो इलेक्शन आएगा उसमें आपके क्षेत्र में भी और यूपी के लेवल पे लोगों का वोट किस तरफ जाएगा? देखो जी, दलित का वोट तो यहाँ बस पाता है, सीधी साफ बात है। और ये जमींदार तकवा है या और लोग हैं, इनका है बिखरा है, ये किसी पार्टी में जमे हुए नहीं है। कोई पता नहीं किंगल रेट क्या, उसका तो कोई स्टैंड नहीं है। दलितों का वोट लेकिन ज्यादातर बसपा की तरफ बसपा की जाएगा। बस कोई 10-15 कोई जो ऐसा है, ये कुछ और पार्टियां जो इधर घूम रही है, जैसे एक भारत मुक्ति पार्टी है, वामन कुछ नहीं है, पेशराम जी उनका कोई की, असर नहीं पड़ता है। उनका कोई असर पड़ेगा इसमें? ना, नहीं कोई पड़ेगा। असर नहीं पड़ने का। यहाँ तो आप कह रहे हैं इनका गठबंधन रहेगा, फिर 4 पार्टी हो जाएगी, नहीं तो 3 है बस। यहाँ कोई भी पार्टी आवे, सपा, और बीच का तो हमें पता नहीं बसपा और रहा। भाजपा। लेकिन दलितों का वोट पक्का बसपा में जाएगा। बसपा का का बिल्कुल। वोट है, क्योंकि वो इस राजनीतिक जो कलाकार हैं, मायावती को एक ऐसी मानते हैं, एक शक्ति के समान। बहुत अच्छा। और स्टेट के लेवल पे, राज्य के लेवल पे आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो गठबंधन होगा, जैसे गठबंधन के बिना तो लगता है बहन जी काफी मजबूत थी, गठबंधन के बाद असर पड़ेगा बहन जी के ऊपर कुछ, क्या लगता है? उनका तो फिक्स वोट है, उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो एक ही वोट से काम नहीं बनता है ना भाई, जीतना है अगर तो और लोगों के वोट की भी जरूरत पड़ती है। होमलैंड वोट मिल जाए। इस इलाके में मुस्लिम वोट जाएगा। मतलब ऐसा है कि बसपा, सपा का और कांग्रेस का, जो सपा का वोट है वही कांग्रेस पर है। हाँ। इसका हमारे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो दूसरे इलाके का तो हमें पता नहीं है, क्योंकि मुसलमान का वोट कांग्रेस में जाएगा या बसपा में जाएगा, तो वो दोनों का एक ही कॉन्टेक्ट है। वो कहीं भी रहा, जो आदमी लगाओ बसपा में रखता है, मुस्लिम बहुत हैं ऐसे, तो बसपा में ही जाएगा। जो बसपा में लेकिन हम लोग तो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो ज्यादातर जो मुस्लिम वोट है, जैसे पिछले इलेक्शन में आप देखिए तो करीब 39% मुस्लिम वोट सपा में गया था, बसपा को सिर्फ 20% मिला था। ठीक है, अगर बसपा को तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो मुसलमानों को और ज्यादा वोट उसे चाहिए हो, 20% से ज्यादा बढ़ाना हो। तो क्या इस इलेक्शन में आपको संभावना लग रही है कि 20 से 27, 28, 30 तक पहुंचेंगी वो और मुलायम सिंह गिरेंगे? टिकट जो ज्यादा दिए है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा जी। इससे फर्क पड़ेगा। दिए और जो टिकट दिए, कैंडिडेट मजबूत है साहब, जैसा मेरे कह दिए मैं, मान लो इकबाल को खड़ा खड़ा जी, एक मजबूत प्रत्याशी है, हाँ, और वो मान लो उसने अपने मुस्लिम भाई को, दलित वोट तो एक जगह है ही है, और उसे अपना ही वोट बनाने में मेहनत कर रहा है। वो वहाँ से मेरा 50% वोट लेगा मुस्लिम। लेकिन आप ये देखिए ना, जैसे सारे समुदाय बटे हुए हैं आपस में, मुसलमानों में भी आप जानते हैं अलग अलग बिरादरियां हैं, है कि सैयद शेख मुगल पठान वो बंदूकची बिरादरी से आते हैं, तो बहुत सारे जो आगे बढ़े हुए लोग हैं वो उनको भी पसंद नहीं करते हैं। जैसे आप सहारनपुर में जानते हैं, पुराना परिवार है जिसकी राजनीति पूरी पकड़ है। हाँ, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि पुराना परिवार है। ठीक है, तो मुसलमानों में भी कई धड़े हैं, आपस में एक दूसरे की काटते हैं, हर समुदाय में होते हैं। तो क्या उसका इस इलेक्शन में क्या असर पड़ेगा आपको लगता है? जैसे आप जानते हैं कि सीट में सपा से उमर अली खान आ रहे हैं, ठीक है, और वहां से सैनी साहब शायद सुनने में आ रहा है, बेहट वाले में सैनी साहब आ रहे हैं, उधर से इधर कोई राणा साहब आ रहे हैं, और हाजी इकबाल इसमें है बसपा से। तो ये जो उमर अली खान उधर से आ रहे हैं, तो इससे मुस्लिम वोट बटेगा कि नहीं बटेगा? इसका कोई फर्क नहीं, जैसे पहले भी लड़ लिया, इस उमर अली का कोई फर्क अपना तो कोई कितना वोट है, उमर अली खान का अपना कितना वोट है, अपना पठान का ज्यादा कितना वोट वोट है, है। ऐसे कर देखते हैं। नहीं। ये फर्क पड़ेगा नहीं। मुस्लिम समुदाय में भी सबके दिमाग वो में अगर जैसे- पठान है तो पठान के कितने वोट है, सबको इसका समीकरण काटते सही हैं, बात। किसी टिकट दे दिया उसका विरोध करें, फिर सबके सब, ये है मेन बात। सही। तो इस बार यहाँ से, इस क्षेत्र से आपको लगता है कि बसपा की सीट मजबूती से निकलेगी? यहाँ सहारनपुर तो एक गढ़ कह लो जी, बसपा का शुरुआत भी बसपा ने इधर ही से किया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। जी।
और ये 80,000 दलित वोट है इसमें, 40,000 55,000 रुपए गुज्जर है, जिसका टिकट 20,000 तो उसके मिलेगा, मोमडन के भी हैं, तो क्लियर पक्की है सीट इसकी। क्योंकि इस सीट पे गुज्जर वोट उधर जा रहा है, गुज्जर वोट, दलित वोट और मुस्लिम वोट। और पश्चिमी पूरा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इधर कौन आगे बढ़ेगा पूरा इस इलाके में? तो देखो जी, इसमें मान लो 3 जिलों में तो हमें थोड़ा पता है, अगला हमें पता नहीं, तो यहाँ से तो दबदबा बसपा का भी है। और अब आने वाली कुछ लोग सताए भी हैं, जैसे मुलायम सरकार 5 वर्ष रही, तो दलित तो जितने मान लो बसपा ने उभारा दिया था उससे 3 गुना पीछे हटा दिया था। अच्छा, क्योंकि विकास का तो काम हमारे लिए नाम मात्र है, एक भी हमारा गांव बहुत बड़ा है और दलित भी यहाँ 500 इधर हैं वोट और 400 उधर हैं, दूसरे माजरे में यही एक ही गांव है, लेकिन यहाँ से किसी को ना मकान है ना कोई विकास का काम है। रहा जो भी सहायता करी मुस्लिमों को तो थोड़ी बहुत ही करी, लेकिन जैसे अम्बेडकर गांव थे, मायावती ने उन्हें एक सड़क बना दिया था, ये लोहिया वगैरह जितने भी हैं एक नाम मात्र के ही। हमारा गांव खेड़ा लोहिया में रहा, लेकिन उसमें कोई ऐसा खास काम नहीं है और हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। और इससे भी तो फर्क पड़ेगा हम जी, तो- 450 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में। अब हम अगर थाने में भी गए, चाहे वो चोरी होगी चाहे कितना भी अत्याचार हो जाए, पुलिस तो इतनी बहरी बढ़ गई, अब हमें मान लो कहे के चले आए और वैसे टरका दिए, और या बहुत कोई जोर भी दिया, उसे तसल्ली ले दी, लेकिन वहाँ जाकर वो भी देखा नहीं भाई इनके साथ क्या हुआ। जांच तो करनी बहुत दूर, पर वहाँ इनका देखा भी नहीं। भाजपा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इस इलाके में उसका उभार होगा, क्या रहेगा? देखो जी, भाजपा का तो ऐसा है, मेहनत तो बहुत कर रही पार्टी, लेकिन रोज नारे भी लगाए जा रहे, सब कुछ हो रहा, लेकिन जो जैसे सपा का वोट बैंक है, भाजपा का भी वोट जो है अस्थाई, वो तो उसके साथ है ही, वो तो हम डिगा नहीं सकते ना उड़ेगा। भाजपा के साथ किस तरह का वोट है? जैसे हम सपा के साथ कहें तो थोड़ा यादव वोट है, थोड़ा मुस्लिम वोट है, बसपा के साथ दलित वोट है, थोड़ा मुस्लिम वोट है, भाजपा के साथ कौन लोग सपोर्ट, कौन बिरादरियां, कौन जातियां भाजपा के साथ जो मान लो क्या नाम ऊपर कास्ट के आदमी हैं, ऊंची जातियां जो है, उच्च जातियां। तो वो भाजपा पर चाहे उनका नुकसान है चाहे फायदा है, वो उससे जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण बड़ी राजपूत बिल्कुल नहीं है। और इस एरिया इनकी आबादी है इस इलाके में, ब्राह्मण बनी है, ज्यादा तो है नहीं, लेकिन है थोड़ा बहुत। समाजवादी के कह रहे हैं, समाजवादी यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, दंगे भी हुए दोनों जिलों में, बहुत दंगा है। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। हाँ, ये सहारनपुर में भी है, फर्क पड़ेगा इससे। उसका असर तो यहाँ भी पड़ा जी सहारनपुर में। लेकिन क्या लगता है आपको, जैसे दंगे के बाद मतलब ऐसा लगता है जैसे तो जिनके घर उजड़ गए, जो मर गए, उन्हें वो 400 परिवार से भी ज्यादा वहाँ कराने मार के बस गए, उन्हें महसूस नहीं हुआ और प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है ना, उनको बताया गया हो कि भाजपा ने भी दंगा कराया है, मुलायम सिंह ने नहीं कराया। हाँ जी, वो कराए, दोनों की तो विचारधारा है, बसपा तो बिल्कुल बच रही है, फायदा बसपा को होगा। ये तो दोनों ही पार्टियां कह रही हैं, भाजपा समाजवादी पे कर रही, समाजवादी भाजपा पे कर रही है। तो बसपा को फायदा होगा इसका। ये जो दोनों पार्टी है, दंगा तो यही दोनों कराती हैं। ये मान लो उधर बल देखती है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, जो इनका जोर लगाता है तो हिंदुत्व की ताकत मजबूत होती है। मुलायम इन सिंह दोनों इस का दंगे यही को रोकना रास्ता है। चाहते हैं, 17-18 दिन नहीं चलता। अगर पार्टी रोकना चाहती, पार्टी क्या नहीं कर सकती है, बस एक दिन में छावनी बना के रख दे और यहाँ 10-15 कम से कम लाखों लोग विस्थापित कर दिए। मुलायम के तो ये जितना सरकार की भी- ढील कह लो या जानबूझ कर करवा रही, बढ़ा रही है दंगे को। मुलायम का अगर चलो कभी- भाजपा ने दंगा करवा दिया तो कम से कम सत्ता जो पार्टी है वो रोक तो सकती थी। तो रोकने में इतना टाइम लगता है क्या, गांव के दंगों को रोकने में अगर इतना टाइम लग रहा है, पीएससी, पुलिस, अर्धसैनिक बल दिल्ली से तक आगे, तो इतने 18-20 दिन दंगा चलना ये पार्टी की विफलता ही कह लो। ये दंगा जहाँ नहीं रुकवाया, ये कमी है। तो आपको लगता है जैसे आसपास जो मोहम्मदन गांव है, आप लोगों की बातचीत होती होगी, तो उनको ये एहसास है कि ये दंगा मुलायम सिंह ने कराया है और इस बार हम बदला लेंगे इस चुनाव में? अगर करा नहीं तो रुकवाने में तो विफलता हम गारंटी, हम तो कहते हैं नाराजगी है, मतलब इतने दिन सपा से नाराजगी है, ऐसा लगता है आप लोगों को मुसलमानों की इस इलाके में? मुस्लिम भी समझदार आदमी। काफी संख्या में मुस्लिम भी है बसपा से जुड़े हैं, वो ये कहते हैं लोग कि अभी ये पार्टी जो बसपा है एक ऐसी पार्टी है जिसमें कानून पर पूरा जोर दिया जाए और दंगे फसाद नहीं होते।
पुलिस की पूरी व्यवस्था रहे, कहीं चोरी नहीं होती, डाके नहीं होते, मर्डर नहीं होते, महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं होती, तो ये ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर बहन जी की सरकार में कुछ नहीं होता, सब ठीक रहे। थोड़ा महिलाओं से भी पूछिए, आप लोगों को क्या लगता है जब बहन जी की सरकार आती है तो आप लोगों को थोड़ा आत्मविश्वास आता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है? तो बताइए। आप थोड़ा वहाँ से हट जाओ ना लाइट से। महिलाओं को जो खुले में कैसे घूम रही है, और आजकल समाजवादी की सरकार में देखो कि आपने बताया कितने अत्याचार हो रहे महिलाओं के, अकेली नहीं जा सकती, और तो और पुरुष भी साथ में हो जब भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये डर का एहसास रहता है समाजवादी में? आप लोग महसूस करते हैं ये चीज बाहर निकलते वक्त, जाते वक्त कहीं पर? बसपा की सरकार में कैसा था जब उनकी सरकार थी बहन जी? आजाद है जी, बिल्कुल महिला बिल्कुल सेफ है जी, कोई किसी टाइम भी आ सकती और जंगल बाहर में भी जा सकती है। लेकिन अब बताइए समाजवादी की सरकार में क्या कहते हैं, वो मायावती चली गई है, अब तो तुम्हारा जोर नहीं है। अच्छा, ऐसा कहा मायावती की सरकार चली ताने गई देते है। हैं जब? हाँ, ये कौन लोग हैं जो ताने देते हैं इस तरह के? ये मनोवादी लोग हैं, जिनकी मनोवादी दिमाग की जो सोच है, ये लोग कराए ऐसा। लेकिन उन पर हमारे पर फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, क्योंकि हम तो मनोवादी तो बहुत दूर है, हम तो उन्हें 19 साल पर छोड़ दो, पता हम अपनी सोच में अपने आप परेशान हो। ये शब्द जो है मनुवाद, ये आपने कहाँ सुना सबसे पहली बार? ये तो जब हमने बचपन में सुन लिया था। किससे सुना? हमारे पिताजी आए जी, हमारे ताऊ जी थे, हम अपने समाज के बाबा साहब की किताबें पढ़ी। पढ़ते थे सब लोग? जी, आज भी पढ़ते हैं बाबा साहब की किताबें? पढ़ते हैं। आप जो ये जो बोल रहे थे कि एक सवाल था कि उन जाति के बिरादरी के लोग यहाँ पे किस तरह के व्यवहार करते हैं आपके साथ? आप हाँ, तो औरतों के साथ, दलित औरतों के साथ किस तरह की? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ नहीं है और गाँव में हमारे यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं और है। गांव में क्या है, किस तरह की समस्याएं आती हैं? और गाँव मुझे हमारे आसपास तो है नहीं, मतलब कुछ गांव ऐसे है, मतलब मैं लड़की मुजफ्फरनगर की हूँ, फैमिली के पास गांव है मेरा, मतलब उधर राजपूत ये ऋषि है ना, मतलब बहुत सताया जाता परेशान बहुत ज्यादा। यहाँ पर भी आसपास है कहीं पर? नहीं जी, यहाँ नहीं है ऐसा कुछ। है नहीं वैसे यहाँ तो बहुत यहाँ लगभग सारी है, ठीक है जी। दबाव है यहाँ फिर भी, दबाव है। ठीक है बहुत। और जब बसपा सरकार जाती है दबाव बढ़ जाता है, ये सब लोग महसूस करते हैं। ऊंची जातियों का जो दबाव है वो बसपा सरकार जाने के बाद बढ़ता है, बढ़ जा जी, और खासतौर से महिलाओं के उससे काफी वो होता है। हाँ जी बढ़ जा। तो आप क्या यहाँ शादी हुई है आपकी यहाँ पे? जी हाँ, ससुराल है। आप मुजफ्फरनगर की हैं आप? जी तो आपको फर्क पता लगता है वहाँ और यहाँ के बेसिस? हाँ जी, बहुत फर्क। यहाँ थोड़ा कम है अत्याचार, जी कम, वहाँ ज्यादा है वहाँ ज्यादा मुजफ्फरनगर? है जी। तो ये जो दंगे वंगे हुए मुजफ्फरनगर में अभी, हाँ जी, तो आपने भी सुना होगा इसके बारे में? बच्चे इसमें तो देखो सबको पता है, बच्चे को पता है कि हिंदू मुसलमान कहते हैं कि वो नाम गरीब आदमी पिसता है इसमें, नाम तो हिंदू मुसलमान का, लेकिन इसमें जब सबसे ज़्यादा गरीब ही जहाँ अमीर भी तो है हिंदू, लेकिन वहाँ गरीबी मरेंगे, अमीर ने कोई मरने का, मुसलमान भी गरीबी मरेगा, अमीर ने मरने का, बीच में वो काम है उनका। सियासत यही तो दिखावा है, गरीब आदमी को लड़वा बीच में बनाया, वो अंग्रेजी राज दिखावा है, और यही इसने समाजवादी में हुआ, ये तो सबको पता तो है। ये जो दंगा जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ, तो आप ये कह रही है वहाँ पर जो अमीर मुसलमान थे उन पे उतना असर नहीं पड़ा, गरीब मुसलमान पे असर पड़ा बुनियादी तौर पे? क्या जैसे हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बिरादरी का भी इस पे रोल है? कि जो बड़ी बिरादरी है मुसलमानों की, उनका दंगों पे असर नहीं पड़ता है, जो कमजोर बिरादरी है, तेली है, नाई है, इनके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है? ऐसा है जी, जिसके पास पैसा है ना उसको गुस्सा कम आवे, और जो गरीब है उसको गुस्सा ज्यादा आवे, उत्साहित ज्यादा हो जा, थोड़ी सी बात में उत्साहित हो जा रही है, उत्साहित नहीं होते, वे दूसरे को उत्साहित करे है, वो इसका फायदा उठा है। जैसे आप भाजपा की बात बताओ, राम मंदिर अयोध्या में लड़ाई हुई थी, क्या हिंदू मरे थे, मुसलमान मरे, क्या हुआ था? वहाँ मजदूरी पर ले गए गरीबों को, वहाँ मजदूरी पे ले काम करवाओगे, वहाँ ढुआरे मंदिर, वहाँ मरे गरीब, हिंदू मुसलमान मर गया, में मजे कर रहे जिन्होंने लड़ाई करवाई, ये भाजपा की साजिश थी जी। नहीं, हमने सुना, मैं पता नहीं क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर गया नहीं हूँ कभी जी। तो जब ये जाट जब मोर्चा बना के मारने जा रहे थे, जी जी, तो जो मुसलमानों के जैसे गुजरों के गांव है या थोड़ा बड़े लोगों के गांव है, उन मुसलमानों के गांव को उन्होंने छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, और जो कमजोर मुसलमान मिला अपने गांव के अंदर, कोई नाई है तो कोई तेली है, उसको मारा है इन्होंने, लेकिन जो मजबूत बिरादरी के मुसलमान उनको नहीं मारा। क्या ये बात सही है? सही है जी, सही है। आप ये बात ये सुनने में आती है बात? जी,
अमीर आदमी कहीं भी है जिसे कोई परेशानी नहीं, जहाँ भी है गरीब कोई परेशानी नहीं, और गरीबों की तरफ कोई देखता ही नहीं, चाहे सरकार किसी की करा ही नहीं सकता। जो दंगा कराते हैं, जो दंगा का प्रयास करते हैं, वो तो बड़ा ही आदमी करता। गरीब आदमी तो दंगा करवा ही नहीं सकता, ना उसकी अहमियत है। अपना कंडा बना ला गरीब आदमी को। तो क्या इस इलाके में भी आप देखते हैं इस तरह की हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोई चलता रहता है, कुछ ऐसा सुनने में आता है? अगर कोई कोशिश करता भी वो विफल हो जाता। चल भी जाओ कोई काम ऐसा तो कभी कभी अगर कोई सोच में आ जाता तो यहाँ की कुछ कमजोर वर्ग की कुछ संख्या अच्छी है, इस कारण उनका काम विफल हो जाता है। कोशिश तो बहुत करते हैं, क्यों जो लोगों की मानसिकता उलझाने की है, दंगा कराने से फायदा है और इनसे वोट बढ़ जाता है, तो वो लोग कराते हैं की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहे आज तक। तो नौजवान क्या सोचते हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। लोग बताइए भाई, कुछ आप लोग ये सब जो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये पिछले जमाने की बात है या कुछ आप लोगों को दिलचस्पी इन सब बातों में? दिलचस्पी है। तो आप लोगों को लगता है कि जो आपके बुजुर्ग बोल रहे हैं वो बात ठीक है? बिल्कुल सही है। तो आप लोग किस तरह, आप लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो पुराने लोग तो बहुत स्कूल कॉलेज में जा नहीं पाए, आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे स्कूल कॉलेज में हर जगह ये हाल है कि स्टूडेंट ग्रुप्स होता है, हाँ। वो कम होती है आबादी उनकी, ज्यादातर आबादी ऊंची बिरादरियों की होती है। स्कूलों कॉलेज में अध्यापक भी ज्यादातर ऊंची बिरादरी के रहते हैं। अब देखिए ज्ञान पे तो ब्राह्मणों का पूरा कब्जा था, तो वही सब ज्यादा रहते हैं। तो क्या स्कूल कॉलेज के अंदर भी आप लोग इस तरह का भेदभाव महसूस करते हैं कि टीचर आपको कम नंबर देता है या सही तरह से बर्ताव नहीं करता है, इस तरह का महसूस करते हैं स्कूल कॉलेज में? शिक्षा का तो जी यहाँ बहुत हाल खराब है, क्योंकि शिक्षा का निजीकरण जैसे बढ़ता जा रहा, तो गरीब बच्चों को तो केवल खिचड़ी और वो चम्मच कटोरा दे दिया हाथ में, खाना खाओ। मिड डे मील स्कीम जो है, बस मिड डे मील स्कीम उसी में उलझा के रखा, कोई भी सही ढंग से उन्हें पढ़ाई नहीं करा पाता, क्योंकि निजी स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले तो हाई लेवल स्तर के अधिकारी कर्मचारी बनेंगे, और हमारे बच्चे चपरासी के लिए भी तैयार हो पाते, तो वो फिर घर ही आ जाए। अगर वो 10वीं कर भी लें किसी तरह से, 10वीं या 12वीं, तो उसके बाद वो कामयाब नहीं हो पाते। निजी स्कूल वाले बच्चे जिनकी निजी संस्थाओं में पढ़ रहे, वो बच्चे कामयाब हों, फिर प्राइवेट वाले कामयाब हो जाते हैं, सरकारी वाले नहीं होते। एक सेकंड आप बोलो। जो प्राइमरी स्कूल है इनमें तो पढ़ाई बिल्कुल खत्म ही है जी। जो प्राइवेट स्कूल है, जो ऊंचे लोग हैं थोड़े तो प्राइवेट में भेज रहे अपने बच्चों को। जो गरीब आदमी है, दलित लोग हैं यहाँ पे, वो सब अपने बच्चों को यहीं पे भेजेंगे प्राइमरी में ही, लेकिन वहाँ वो पढ़ाई नहीं हो पाती जो प्राइवेट स्कूलों में होती है जी। क्या शिक्षा और ईमानदारी से बताइएगा ये बात कि शिक्षा के क्षेत्र में जब बसपा आती है या सपा आती है तो कोई फर्क महसूस करते हैं आप? आज इस समय से पहुँचते हैं अध्यापक स्कूल में, तो मास्टर भी 7 बजे पहुंच जाता जी, टाइम से आता है बसपा 7 बजे, बिल्कुल 7 बजे गेट खोलता था स्कूल का, और अब जो 9 बजे 10 बजे कुछ पता ही नहीं है। ये जो शिक्षक हैं स्कूलों में लोकल, ये किस जातियों से आते हैं? ये तो सबकी सभी जातियों से। दलित शिक्षक भी हैं? बिल्कुल दलित का वो तो इसलिए हो गया, वो तो आने ही आना है, जितनी शिक्षक वो तो रिजर्वेशन का मामला है, कोटे का मामला है, छोटे से फालतू तो है नहीं है। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में जैसे स्कूल ही हमारा, मास्टरों की तब जब तक कोई जवाबदेही नहीं होने की ना, क्या पढ़ाते हो 5वीं तक के बच्चे की, तुम्हारी शिक्षा क्या देनी है तुम्हें, और बीच में इनका आ गए ऑडिट वगैरह करे कोई भी, डिप्टी आ गए कोई भी, तब तक ये शिक्षक सुधरने वाली नहीं, क्योंकि तनख्वाह पक्की होगी, हटना है नहीं। बाकी जवाबदेही नहीं है कुछ भी, के 5वीं के बच्चे तक को कहाँ तक का ज्ञान होना चाहिए, दूसरे के बच्चे को कहाँ तक का ज्ञान होना चाहिए, और 6ठी के बच्चे को कहाँ तक का ज्ञान होना, कोई नहीं है। अगर कहेंगे हम से आगे जा गए, कहने लगे और नहीं बच्चे पढ़ रहे, और नहीं पढ़, अगर किसी से सवाल पूछ कर तो देखो, पढ़ तो किसी के भी नहीं रहे, बस ये है कि कोई बच्चे भी ये तो होते हैं मानसिक थोड़ा किसी में दिमाग तेज होता है, किसी में कम, पर जवाबदेही जब तक मास्टरों की नहीं होने की नहीं, कुछ नहीं करने वाले। 5वीं के बच्चे का क्या ज्ञान है या 4थी के बच्चे का क्या ज्ञान है, इसका ऑडिट होना चाहिए। ये कितनी आबादी है इस गाँव की? यहाँ की आबादी तो ऐसी होगी जी, जनसंख्या करीब वोटर कितने हैं? वोटर तो यहाँ चंदौली के, और जी 3000 कुछ हैं पहले। अच्छा, ये जो आपका गांव है इसके 1600 वोट है। ये दो गाँव है जी, एक चंदौली, एक खेड़ा, बीच में गली है। खेड़ागढ़, अच्छा बीच में एक गली है, तो 3000 और 1600, तो 4600 के आसपास, यानी कि आबादी आपकी 8-10 हजार होगी पूरी आबादी करीब है जी। कुछ और अब के 10,000-12,000 की आबादी होगी पूरी दोनों गांव की मिला के। इसमें कितने, और इसमें सब दलित समुदाय के लोग हैं और भी सब है? कौन कौन से जातियां हैं यहाँ पे? कौन कौन? काम्बोज हैं, पणिये हैं, ब्राह्मण हैं, जीवन हैं, कुमार हैं, पहाड़ी हैं,
इसमें तो सब कितना अनुपात क्या है दलितों की आबादी अनुपात कितनी 38% है जी। बराबर 38 आबादी है अच्छा 38% जी, 62 है कुल सब मिला बाकी सब लोगों की इसमें मुसलमान भी हैं कुछ आपके गाँव में? हमारे गाँव में तो 2-5-7 5-7 मुसलमान उन्हें मान लो बस माँ के बराबर कर लो। किस बिरादरी के हैं? तेली बिरादरी। जुल्हा है जी, जुला भी हैं? एक धोबी है, एक जुल्हा। अच्छा अंसारी है, अंसारी है, 4-5 तेली है, नई है। ठीक ठीक। 2 घर नाई के हैं, वो कम से कम 20-30 वोट हैं। अच्छा बहुत कम आबादी है उस पर। जी। खेड़े में है। खेड़े में है, वो मुसलमान जो समुदाय है तो खेड़े में है। कितने लोग हैं सरकारी नौकरी में? कितने लोग हैं यहाँ पे? सरकारी नौकरी में तो यहाँ साहब ऐसे हैं 5-7 ही लड़के हैं यहाँ के बराबर। 5-7 लड़के हैं लोग। बाकी लोग क्या काम करते हैं? साहब यहाँ मजदूर है सब। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में कुछ चेंज नहीं दिखा वही है मैं पूछ रहा हूँ नौकरी को लेके कोई बदलाव आया है? गवर्नमेंट नौकरी में? सरकारी नौकरी में सरकारी नौकरी बसपा सरकार में लगे यहाँ तो 5-4 लड़के 5-7 लड़के लगे। उसके बाद फिर समाजवादी में लगे नहीं होंगे? ना जारी एक निजी समाजवादी में कुछ नहीं लगे ना? बसपा की सरकार में सभी वर्ग के लोग लगे, सफाई करते गाँव में सभी वर्ग के लोग लगे। योजना में बसपा की सरकार विकास में भी देख लो और नौकरी में देख लो फर्स्ट नंबर है। लगे लोग। 8-10 लग अच्छा ये हम लोग और जगहों पे ये कहानियां सुनते हैं जो मिड डे मील की आपने जिक्र किया तो कई जगहों पे ऐसा होता है कि भाई मिड डे मील में जो दलित बच्चा है उनको अलग से खाना खिलाते हैं और जगहों बिहार में मैंने कई कहानियां सुनी है और जो सवर्ण बच्चे हैं अपर कास्ट के बच्चे हैं उनको अलग खाना खिलाते हैं ऐसा कुछ यहाँ होता है? लेकिन वो तो अलग हो ही गए, वो तो निकाल दिए पहले निकल गए, वो तो बच्चे आते हैं और वो निकल ही पहले गए, वो तो अलग अपने आप कर दिए। 80% बच्चे जो है यहाँ पढ़ते गरीब हो गई है। हाँ। हैं ज्यादातर दलित ही हैं। अच्छा सर जो स्कूल में जी, बाकी सब प्राइवेट स्कूल में चले गए जो दूसरी जातियों के बच्चे अपने आप ही प्राइवेट स्कूल चले गए तो एक तरह सरकार अब आपके कब्जे में आ गई सरकारी स्कूल कब्जे में नहीं आ गया, मतलब ये गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया अभी कब्जे में है जी उनके, इसलिए करा उन्होंने एक दलितों के बच्चे जाएंगे ये कभी आगे निकल सके, वो मनवादी सोच है जिस हिसाब का। एक तो सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिया ये इसीलिए और तो वहाँ दलित का उन्होंने- बच्चा जा रहा हाँ। है और प्राइवेट सेक्टर में सब ये बड़ी जातियों के बच्चे चले गए ये आगे ना निकल सके जिस तरह काम इतना स्कूल का वो पूरा दिन काम ही नहीं इनका पूरा। भविष्य काम में रखा। हाँ। अब जो चुनाव आ रहा है इसमें आप लोग तो पढ़ाने का टाइम बचना मिलेगा ये गौर ही नहीं है उसकी तरफ मिड डे मील में लगे रहते हैं। वो तो हाँ खाने के साथ रहते हैं बस बोलो टाइम पास करके चले जावे। मास्टर अच्छा तो आप लोग कहते नहीं हो कि भाई आप कुछ पढ़ा दो हमें? तवज्जो नहीं देते कहीं पर जाता है। बसपा सरकार में तो मान लो एक्शन होता था, मास्टर अगर टाइम पर नहीं आया पूछा जाता था, अव्वल में तो वो टाइम पर जाता था और दूसरा उसने मान लो अपनी जो विचारधारा बनाई थी कि मास्टर जो है वो कम से कम 5-7 मील की दूरी पर हो, वो सवेरे ही उसे तवज्जो हो अपने स्कूल में पहुँचे, क्योंकि वो कई उसके अभियान ऐसे हैं जो कामयाब रहे। और अब तो मान लो शिक्षा विभाग में क्या जैसे पुलिस में हो रहा ऐसे कोई पूछ ही नहीं रहा कोई आ रहा या नहीं आ रहा, पढ़ा रहा या नहीं पढ़ा रहा, कोई तवज्जो है ही नहीं।